आइए बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज क्लास 8 के लेसन नंबर 2 द शू मेकर एंड द एल्व्स इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके स्टोरी को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, टाइटल समझ लेंगे। द शू मेकर एंड द एल्व्स। द शू मेकर जूता बनाने वाला और एल्व्स मतलब जादुई जीव, जो छोटे छोटे जादुई जीव रहते हैं, परी मानते हैं, जो मैजिक करते हैं, उन्हें एल्व्स बोला जाता है। तो जूता बनाने वाला और छोटे छोटे जादुई जीव, ये पाठ का नाम है बच्चों। ये लेसन हो गया। देखिए डब्बे में क्या लिखा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुड कटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स। आप में से अधिकांश लोगों ने यह कहानी सुनी होगी, आप ये कहानी जानते होंगे, एक दुखी लकड़हारे की जो अपने कुल्हाड़ी को नदी में खो देता है, लॉस करना, खो देता है। आप लोगों ने इस कहानी को तो सुना ही होगा बच्चों। एक नदी किनारे पे लकड़हारा लकड़ी काटता रहता है और उसकी कुल्हाड़ी है वो नदी में जाकर गिर जाती है, वही वाला जी। तो आपने इस कहानी को तो अच्छे से जानते हो, तो फिर उसमें क्या आप ये बता सकते हैं हु हेल्पेड हिम? हु मतलब कौन, हेल्पेड मतलब सहायता करना, हिम उसका। तो उसकी सहायता किसने किया था, आप बता सकते हैं क्या? हम लोगों ने उस कहानी को जानते हैं तो बिल्कुल सही। उसमें एक देवी निकलती है, एक जादुई देवी निकलती है और वो उसे सोने की कुल्हाड़ी, फिर चांदी की कुल्हाड़ी, फिर उसकी अंतिम में लोहे की कुल्हाड़ी ला करके देती है। ऐसा कुछ हुआ है इसमें। तो उसमें भी जो सहायता करती है वह एक जादुई जीव रहती है, जादुई परी रहती है। समझ रहे हैं बच्चों? तो इसी प्रकार से यह भी कुछ कहानी इसी प्रकार से है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे याद दिलाया है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। Once there was a very poor shoemaker. एक बार की बात है, एक बहुत गरीब जूता बनाने वाला था। Once there was a very poor shoemaker. एक बार की बात है, एक बहुत गरीब जूता बनाने वाला था। And he and his wife lived in a little house on the edge of a wood. वह और उसकी पत्नी दोनों एक छोटे से घर में रहते थे जो कि एक जंगल के किनारे में था। समझे बच्चों? वो छोटे से घर में रहते थे, लिटिल हाउस, एक छोटे से घर में रहते थे। और वो घर कहाँ था? ऑन द एज ऑफ ए वुड। वुड मतलब होता है जंगल, लकड़ी भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका तात्पर्य जंगल से है। तो एक जंगल के किनारे, एज मतलब होता है किनारा, तो एक जंगल के किनारे एक छोटे से घर में वह जूता बनाने वाला उसकी पत्नी रहते थे जी। There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. उसके पास ज्यादा लोग नहीं आते थे जूता खरीदने के लिए। उस जूता बनाने वाले के पास ज्यादा लोग जूता खरीदने के लिए नहीं आते थे जी। ठीक है। Each day his store of leather become less and less. इसकी वजह से धीरे धीरे हर रोज हर दिन धीरे धीरे चमड़ा है तो चमड़ा है धीरे धीरे खत्म होते गया। समझ रहे हैं? चमड़ा जो लेदर मतलब होता है चमड़ा, तो चमड़ा का जो उसका जो स्टोर था, उसने जो जहां पे एकत्रित किया था, एक जगह पे रखा था सजा करके, तो वह चमड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगा जी। He did not have money to buy some more leather. और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि और चमड़े खरीद के ले आ सके। ये हो गया बच्चों। Day by day the shoemaker and his wife grew poorer. दिन प्रतिदिन इस तरह से वह जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी और गरीब होने लगे। Grew poorer, और गरीब होने लगे। At last there was leather for only one pair of shoes. इस प्रकार से अंत में एक जोड़ी जूते के लिए बस चमड़ा बचा बच्चों।
ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए ही बस चमड़ा बचा। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, उस अंतिम एक जोड़ी जूतों के लिए जो चमड़ा बचा था उसे उस जूता बनाने वाला ने काटा बच्चों। ठीक है, he said to his wife, उसने काट करके अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? Tomorrow I will save them, कल आई मतलब मैं, will मतलब करूंगा, सेव मतलब सिलाई, देम मतलब इन्हें, मैं इनकी सिलाई कल करूंगा, ऐसा काट करके उसने रख दिया जी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। क्या बोला, ठीक से समझे क्या? एक बार की बात है, एक जूता, बहुत गरीब जूता बनाने वाला व्यक्ति था, उसके पास ज्यादा लोग जूता खरीदने के लिए नहीं आते थे। वह एक छोटे से घर में जो कि जंगल के किनारे में था, उस घर में रहता था। उसके पास ज्यादा लोग जूता खरीदने के लिए नहीं आते थे। धीरे धीरे उसके जूते के जो चमड़े हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। उसके पास पैसा भी नहीं था कि वह अन्य चमड़े खरीद करके ला सके। धीरे 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 वह गरीब होने लगा और अंत में ऐसी कंडीशन आ गई कि एक ही जोड़ी जूते के लिए उसके पास चमड़ा बचा। तो उस चमड़े को काट करके उसके पत्नी से कहा कि मैं इसकी कल सिलाई करूंगा। ये उसमें पैराग्राफ हो गया बच्चों। चलिए, तो ब्रैकेट में और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। What are the problems that the shoemaker faced? देखिए, आपने पढ़ा ऊपर में, तो इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या बोल रहा है कि What are the problems that the shoemaker faced? कौन कौन सी समस्याओं से जूता बनाने वाला जूझ रहा था, कैसे कैसे समस्याएं उसके सामने में थी। तो हमने जाना, इसको पढ़ा तो कि उसके पास चमड़े की कमी थी, धीरे धीरे पैसे की कमी थी, धीरे धीरे चमड़े भी खत्म हो रहे थे, है कि नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसे कई सारी समस्याएं उसके सामने में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप, अगली सुबह जूता बनाने वाला सो करके उठा। गॉट अप, सो करके उठा। एंड वेंट इनटू हिज शॉप, और अपने दुकान के अंदर गया। वेंट मतलब होता है गया। गो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, गो, वेंट, गॉन, ये सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में भूतकाल के लिए उपयोग होता है। टेंस में पढ़े हैं हम अच्छे से। तो इस प्रकार से जूता बनाने वाला सो करके उठ करके उस दुकान के अंदर में गया अपने। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया। ही वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सा, जिस चीज को उसने देखा वह देख करके वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज होना मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, समझे बच्चों। देयर ही सा ए पेयर ऑफ शूज, उसने देखा एक जोड़ी जूते। उसने क्या देखा वहां पे अपने दुकान पे? एक जोड़ी जूते, बना बुनाया जूता देखा उसने। He had never seen a better pair of shoes, उसने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे थे। इससे अच्छे एक जोड़ी जूते आज तक उसने कभी नहीं देखा था। The shoes were perfect and the stitches were fine, जूता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना हुआ था और उसके धागे, स्टिचेस, उसमें जो टाके लगे रहते हैं, सिलाई किया हुआ टाका जो रहता है, धागे, स्टिचेस, टाके, उसके टाके इतने सुंदर बने हुए थे कि देखते बनता था। बहुत सुंदर था ये जूता। They were so very well made that they were sold at once, ये इतने अच्छे बने हुए थे कि जैसे ही मार्केट में गया एक ही बार में बिक गया। इतना सुंदर था ये। ठीक है बच्चों, they were so very well made that they were sold at once, एक ही बार में बिक गया, इतना अच्छा बना हुआ था ये जूता। Who do you think kept the shoes in the shop? आपको क्या लगता है कि उस दुकान में उस जूते को किसने रखा होगा? kept मतलब रखना, किसने रखा होगा? चलिए आगे पढ़ते हैं। उस डब्बे का क्वेश्चन हो गया। द shoemaker went to the market with the money, एक बार में वह जूता बिक गया, तो उससे जो पैसा आया उस पैसे को लेकर के वह जूता बनाने वाला मार्केट गया, बाजार गया। He bought leather for 2 pairs of shoes, उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद करके लाया। The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes,
जूता बनाने वाले ने उन 2 जोड़ी जूतों को जूतों के जो चमड़े हैं उनको काटा। एंड सैड हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से कहा, क्या कहा, टुमारो आई विल सेव देम, मैं कल इसकी सिलाई कल कर दूंगा, ऐसा कहा जी उन्होंने फिर से। नेक्स्ट डे व्हेन द शूमेकर वेंट इनटू हिज शॉप ही वाज अगेन सरप्राइज्ड। जैसे ही दूसरे दिन वह अपने दुकान के अंदर में गया तो दोबारा वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी 2 pairs of shoes ब्यूटीफुली फिनिश्ड, 2 सुंदर जूते बनकर तैयार हैं, यह देख करके फिर से आश्चर्यचकित हो गया। द शूज वेयर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ था, इतना सुंदर था, इसके धागे की सिलाई भी बहुत सुंदर था। तो इसे देख करके वह फिर से एक बार आश्चर्यचकित हो गया बच्चों। He was surprised, वह आश्चर्यचकित हो गया। He showed them to his wife, उसने अपनी धर्मपत्नी को भी दिखाया। Who was also surprised, वह भी आश्चर्यचकित हो गई। To see such fine pairs of shoes, इतने अच्छे इतने सुंदर जूतों को देख करके, इतने सुंदर जोड़ी जूतों को देख करके उसकी पत्नी भी आश्चर्यचकित हो गई। She said, और वह बोली, क्या कही, क्या बोली, These shoes are very fine, ये जूते बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे हैं। And the stitches are excellent, और इसके सिलाई की तो पूछो मत, बहुत ही सुंदर है। They will bring good money, इससे बहुत ही अच्छे पैसे आ सकते हैं, इन जूतों से हमारे पास अच्छे पैसे आ सकते हैं, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pairs of shoes for a good price. एक बार फिर वह जूता बनाने वाला मार्केट गया और इस बार फिर से उस 2 जोड़ी जूतों को अच्छे दामों में बेच दिया। फिर से इतने सुंदर जूते थे तो अच्छे दाम तो मिलने ही थे, तो उसने मार्केट में जाकर के बेच दिया बच्चों। With the money he bought leather for 4 pairs of shoes. उसी पैसे से उसने 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद करके लाया। He cut out the leather and said to his wife. उसने फिर से अपने 4 जोड़ी जूतों के जो चमड़े हैं उन्हें काटा और अपनी पत्नी से कहा, Tomorrow I will save them, मैं कल इसकी सिलाई करूंगा, ऐसा फिर से बोला बच्चों। The shoemaker got up the next morning and went to his shop. अगली सुबह वह फिर से उठ करके अपनी दुकान के अंदर में गया। तो what did he find, वो क्या पाया? Once again he found that his work had already been done. इस बार फिर से उसने देखा कि उसके काम पहले से ही पूर्ण हो गए हैं, कोई दूसरा व्यक्ति पहले से ही पूरा कर दिया है। 4 pairs of beautiful shoes were lying ready made on the table. पहले से ही 4 जोड़ी जूते बन करके तैयार रखे हुए टेबल पे रखे हुए हैं। लाइन मतलब होता है रखा हुआ, पड़ा रहना, किसी स्थान पे ऐसा लिटा हुआ रहना। तो जूता है वह 4 जोड़ी जूते बड़े सुंदर तरीके से बन करके रेडीमेड पहले से ही बना बुनाया टेबल के ऊपर में रखा हुआ है। They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. बहुत सुंदर बहुत अच्छे तरीके से उसकी सिलाई बनी हुई थी, इसकी वजह से एक बार फिर से बड़ी वेरी क्विकली बहुत ही जल्द ही वह उस मार्केट में जल्द ही बिक गया। Every day the shoemaker would get up and go into his shop. There he would find his work already done for him. हर रोज अब वह सुबह उठ करके दुकान के अंदर में जाता तो उसके काम पहले से ही पूर्ण हो चुके रहते थे, ऐसा हर रोज ऐसा होने लगा। The shoes were already very nicely made. हमेशा उसके जूते बहुत ही सुंदर बने रहते थे, ऐसा नहीं कि अब उसकी क्वालिटी गिर गई, ऐसा नहीं, पिछले समय जो बना रहता था वैसा ही सुंदर फिर से हमेशा बना रहता था। The shoemaker became very famous. इस प्रकार से वह जूता बनाने वाला बहुत प्रसिद्ध हो गया, फेमस।
वेरी फेमस, वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। Soon everybody wanted to buy shoes from him. इस प्रकार से सभी सब व्यक्ति उसी से ही जूता खरीदना चाहते थे। भाई अच्छा बना हुआ है, सिंपल सी बात है, सभी कोई उससे खरीदना चाहते हैं। तो soon everybody wanted to buy shoes from him. सभी व्यक्ति उसी से ही जूता खरीदना चाहते थे। His shoes were so very well made. उसके जूते बहुत ही अच्छे बने रहते थे। That even the queen of the country, यह सुन करके वहां, यहां तक कि वहां की रानी ने भी उसके जूतों को पहना। ठीक है बच्चों, इवन यहां तक द क्वीन ऑफ द कंट्री, उस देश की, उस राज्य की रानी ने भी उसके जूतों को पहन करके देखा। शी वॉज वेरी प्लीजेंट, वह बहुत ही खुश हुई, प्रसन्न हुई। विद द शूज, उस जूते को पहन करके वो बहुत खुश हुई। शी कॉल्ड द शू मेकर, उस रानी ने जूते बनाने वाले को बुलवाया। एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस, और उस जूते बनाने वाले को बुला करके 100 सोने के मुहरे, सोने के सिक्के उसने पुरस्कार में दिए। उस जूते बनाने वाले के जूते को पहन करके रानी बहुत खुश हुई और उपहार में 100 सोने के सिक्के दिए। द शूमेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन, अपनी सोच बताइए, क्या अब भी वह गरीब रहा होगा? वो जूते बनाने वाला अब भी गरीब है क्या? ऐसा नहीं। द शूमेकर ग्रे वेरी रिच, जूता बनाने वाला बहुत अमीर हो गया। ठीक है बच्चों, One day he and his wife made up their minds to find out who made the shoes. एक दिन जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के सोचा कि कौन जूता बनाता है, ये आज पता लगा करके रहेंगे। They said to each other, उन्होंने एक दूसरे से कहा, We must find out who makes the shoes. निश्चित रूप से हम आज पता करके ही रहेंगे कि कौन बनाता है जूता वास्तव में। हम तो बनाते नहीं, तो रात को कौन बना के चला जाता है? तो यह सोच करके दोनों ने एक दूसरे से कहा। इसलिए when night came, जैसे ही रात आई, they went into the shop, वे दोनों देखने के लिए उस दुकान के अंदर में चले गए। जैसे ही रात हुई, they hide themselves behind the curtain, वहां वे अपने आप को behind the curtain, एक पर्दे के पीछे हाइड, छुपा लिया। उन्होंने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया, देखना है तो। फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट, और वहीं से वे उस बेंच को, उस टेबल को देखने लगे जहां पे जूता बनाने के लिए चमड़ा रखा गया था। व्हाट डू यू थिंक दे सा, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या देखा होगा? They waited for a long time, वे लंबे समय तक इंतजार किए। Nothing happened, कुछ नहीं हुआ। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं देख पाया, कुछ हुआ ही नहीं। They got very tired of waiting for something to happen, कुछ होगा करके इंतजार कर करके वे थक गए, टायर्ड, थक गए। Just तभी then the clock struck 12, तभी घड़ी में 12 बजता है। घंटी बजी होगी 12 बज करके, 12 बजने में जैसे ही 12 बजा, घड़ी में घंटी बजी जी, तभी रात का 12 बज गए। What do you think happened next, तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? Two little eels jumped into the shop from the window, तभी खिड़की के माध्यम से दो छोटे छोटे ईल्स, जादुई जीव, छोटे छोटे बौने, छोटे छोटे जादुई जीव इस खिड़की से कूद करके उस दुकान के अंदर में आए जी। The eels wore pointed caps and wore only rags. वे जूते बनाने, जो छोटे छोटे जो जीव थे, ईल्स थे, उन्होंने ऐसी टोपी पहनी थी। पॉइंटेड कैप मतलब नुकीला वाला। हम लोग जो जोकर लोग पहनते हैं ना, देखे हैं जोकर लोग कैसे पहने रहते हैं, ऐसे नुकीले वाले जो टोपी तिरछी ऐसा कोन वाला बना रहता है ना, तो इस टोपी को बोलते हैं पॉइंटेड कैप। तो ऐसा टोपी उन्होंने पहना था। वॉर ओनली रैग्स, और उन्होंने साथ में फटे पुराने कपड़े पहने थे। ये हो गया उनकी स्थिति।
दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल, वे नाचने, उस टेबल के ऊपर में नाचने और फुदकने लगे। स्किपिंग अप मतलब होता है कूदना, फुदकना, छोटे छोटे हैं तो फुदकते हैं, तो वे नाचने और फुदकने लगे उस टेबल के ऊपर में। विथ ए होप एंड ए स्कीप देम जंप ऑन टू द टेबल, वे आशा के साथ में, उस कुछ काम है ऐसे होप, ऐसी आशा उम्मीद के साथ में वे नाचने कूदते हुए उस टेबल में नाचने लगे, कूदने लगे, फुदकने लगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हिस्सा हो गया। द एल्व्स सैट क्रॉस लेग्ड, अपने पैर को दोनों को एक दूसरे के साथ में मोड़ करके, पालती मोड़ के बैठते हैं ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं क्रॉस लेग। तो उसी तरीके से वे छोटे छोटे जादुई जीव अपने पैरों को मोड़े, एंड टुक अप द लेदर, मोड़ करके बैठे और टुक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शू मेकर, जूते बनाने वाले के द्वारा जो लेदर, जो चमड़ा छोड़ा गया था बच्चों, तो उन्हें अपने हाथों में लिए। दे बिगेन टू वर्क, और वे अपने काम करना शुरू कर दिए। देयर निडल फ्लेव इन एंड आउट ऑफ द लेदर, और इस प्रकार से उसके जो सुई है, नीडल्स मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीडल्स, नीडल्स मतलब होता है सुई, और जूता की सिलाई करते हैं ना, तो उसके जो सुई जो है वह अंदर बाहर उस चमड़े के अंदर बाहर ऐसे होने लगे। फ्लेव मतलब होता है बहना, हवा में तैरना। तो इतना स्पीड से काम करने लगे कि हवा में उनकी हाथ है वो कलाबाजी करने लगे, इतने स्पीड से उनका काम होने लगा, अंदर बाहर चमड़े के होने लगा। देयर लिटिल हैमर्स वेंट रैप टैप ऑन द लेदर, इस प्रकार से उसके जो छोटे छोटे हैमर थे, हैमर मतलब हथौड़ा, छोटे छोटे हथौड़ी थी, वह चमड़े के ऊपर रप टप ऐसे, जो फटाफट काम करने वाले जो जूता बनाते हैं तो ऐसा आवाज आता है, तो ऐसे मारने पीटने लगे उस चमड़े को, उनका काम बड़ी तेजी से हो रहा था। द एल्स वर्केड वेरी फास्ट, जूते, वो जो छोटे छोटे जीव थे, जादुई जीव थे, बहुत ही तेजी से काम करने लगे। ऑलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क वाज कंप्लीट, कुछ ही समय लगा, समय ज्यादा लगा ही नहीं कि उनका काम है वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, पूर्ण होकर के जूता तैयार हो गया बच्चों, थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। ठीक है, इसी तरीके से देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग, उसके बाद फिर से ये दोनों छोटे छोटे जादुई जीव नाचने लगे। दे जंपेड अप एंड डाउन, वे ऊपर नीचे कूदने लगे। दे रेसेड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, और साथ ही कूदते फांदते वे जूते के आसपास घूमने लगे। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन, जब तक जूते बनाने वाला और उसकी पत्नी कुछ सोच सकते वे जा चुके थे। ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड्स टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स, अगली सुबह जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना हम इन छोटे छोटे जीवों के लिए कुछ करें। द शू मेकर सेड हिज वाइफ, कुछ कर सकते हैं कि उनके लिए, तो उसने, अपने जूते बनाने वाले ने उसने अपने पत्नी से कहा, व्हाट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स, हम इन छोटे छोटे जीवों के लिए, सुंदर जीवों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा उसने अपनी पत्नी से पूछा। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। दे वॉर ओनली रेज, वे हमेशा फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं। आई सेल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स टू वियर, मैं उनके लिए ऊपर का पहनने के लिए कोट बनाऊंगी और नीचे पहनने के लिए बढ़िया पैंट ट्राउजर बना दूंगी उनके पहनने के लिए। दैट विल बी वेरी नाइस सैड द शू मेकर, जूते बनाने वाला तब कहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोच है, बिल्कुल तुम ऐसे करो। आई विल मेक टाइनी शूज फॉर द गुड एल्व्स, देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, और मैं उनके लिए बहुत ही सुंदर छोटे छोटे टाइनी शूज, छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। गुड एल्व्स, उन अच्छे छोटे छोटे जादुई जीवों के लिए मैं छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। हम लोगों ने देखा है लिटिल फीट वेयर बेयर, बिना कुछ पहने, हम लोगों ने उनके पैरों को देखा है
हमेशा वे कुछ भी नहीं पहने रहते हैं अपने पैरों में, तो मैं उनके लिए सुंदर छोटे छोटे जूते बना दूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा। दोनों ने ऐसा अपने मन में ऐसी बात लाई। सो द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्केड, और इस यह सोच करके जूते बनाने वाला और उनकी पत्नी ने, दोनों ने काम के ऊपर और काम करने लगे। When the cloths and the shoes were ready, they were put on the table. जैसे ही तैयार हो गया उनके कपड़े और उनके जूते, उन्होंने उसे टेबल में जाकर के रख दिया। The shoemaker and his wife again hid behind the curtain. इस प्रकार से जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी फिर से उस पर्दे के पीछे में जाकर के छुप गए। They waited silently. वे चुपचाप उनका इंतजार करने लगे। Once again when the clock struck 12, जैसे ही एक बार फिर से 12 बजा घड़ी में, the elves jumped into the shop from the window. एक बार फिर से वे छोटे छोटे जादुई जीव उस खिड़की के माध्यम से कूद करके उस दुकान के अंदर में आए। They danced and jumped onto the table to do their work. वे नाचने लगे, कूदने लगे अपने काम को करने के लिए। There they saw little coats, trousers and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. उन्होंने देखा कि टेबल में जूते नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे ट्राउजर, छोटे छोटे जूते उनके लिए जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी के द्वारा रखा गया है, उसे देखा। The elves were very happy. वो छोटे छोटे जादुई जीव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। They clapped and laughed with joy. वे खुशी से ताली बजाने लगे। clapped ताली बजाना, laughed जोर जोर से हंसना। वे जोर जोर से हंस हंस करके ताली बजाने लगे खुशी से। What do you think the elves did next? तुम्हें क्या लगता है वे छोटे छोटे जादुई जीव आगे क्या किए होंगे? They put on their little clothes and skipping and dancing went out the windows. उन्होंने उस छोटे छोटे कपड़ों को, जूतों को अपने साथ में रखा, उन्होंने पहना और नाचते हुए, फुदकते हुए वे खिड़की के बाहर चले गए। ठीक है। The little elves never came back again. उसके बाद वे छोटे जीव कभी वापस नहीं आए। But the shoemaker and his wife always had good luck. लेकिन जूता बनाने वाला और उसकी पत्नी का अच्छा भाग्य था, गुड लक, अच्छा उनका सौभाग्य रहा, भविष्य अच्छा रहा। दे ग्रेव रिचर एंड रिचर, वे भविष्य में आगे और अमीर से अमीर होने लगे। एंड लाइव हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद और खुशी से भी वे अपना जीवन बिताने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। तो ये हो गया बच्चों सुंदर एक कहानी। तो ऐसा था जूता बनाने वाला और छोटे छोटे जीवों की कहानी। थैंक यू।